नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बजट जो कि प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है और ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 6वां बजट था जो पहला अंतरिम बजट इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जो 24-25 का है। इससे क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है और इससे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में बनने की पूरी संभावना है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम लगा हुआ है, एसएससी जीडी है, रेलवे की वैकेंसी है, एलपी है, टेक्नीशियन है। ये सारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? कब पेश किया गया ये क्वेश्चन है आपका, बताइए जल्दी से। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। संसद में ये कब पेश किया गया? तो कब पेश किया जाता है प्रत्येक वर्ष? सेशन को लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। 1 फरवरी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? अंतरिम बजट 24-25 किसके द्वारा पेश किया गया? ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, चुनाव वाले वर्ष के में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? कितनी बार पेश किया जाता है? ये 2 बार। 2024 में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो कितनी बार इलेक्शन ईयर में 2 बार पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इलेक्शन ईयर में पूर्ण बजट नहीं आता है, अंतरिम बजट आता है। इसके बाद पूर्ण बजट जुलाई में आता है, तो 2 बार पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप अच्छे से जानते हैं 2024 में इलेक्शन है, तो ये अंतरिम बजट होता है। इसमें योजनाएं के बारे में अचीवमेंट्स बताए जाते हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं किया, क्या करना है आगे, ये सारी कुछ इनमें जानकारी दी जाती है अंतरिम बजट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अंतरिम बजट वोट ऑन अकाउंट ये भी कहा जा सकता है ना। क्वेश्चन है 4 नंबर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो पहले नरेंद्र मोदी ने इसमें जय अनुसंधान जोड़ा है, इन्होंने ये नारा दिया है। तो इसमें पूरा डिटेल से देखिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर अटल जी ने क्या किया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। फिर मोदी जी ने इसको विस्तार देते हुए क्या किया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा, इस नारे को विस्तार दिया जय अनुसंधान जोड़ के। तो ये नारा याद रखिए। अभी बजट में इसका उल्लेख किया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया? कौन सा बजट? अंतरिम बजट पेश किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अंतरिम बजट पेश किया गया। जो मिनी होता है बजट होता है, छोटा हिस्सा। नेक्स्ट है 6 नंबर, बजट 24-25 में रुपए में कुल व्यय का अनुमान कितना है? कुल व्यय का अनुमान, रुपए के कुल व्यय का अनुमान कितना है? 47.66 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 47.66 लाख करोड़ रुपए कुल व्यय का अनुमान लगाया गया है, जो वित्त मंत्री ने 24-25 के बजट अंतरिम बजट में कहा है। बजट 24-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जिससे उसके अगले वर्ष 4.5 से नीचे लाने का लक्ष्य होगा। ये लक्ष्य रखा है। राज्यों के लिए क्या है? राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और यह 50 वर्ष के लिए ब्याज ऋण मुक्त होगा।
ऋण मुक्त होगा ये 75,000 करोड़ रुपए जो प्रावधान किया गया है। ब्याज मुक्त ऋण होगा जो 50 वर्षों के लिए होगा। और आगे देखिए वित्त मंत्री ने और क्या इस बजट में दिया है। वित्त मंत्री ने देश के विमानन क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए अब तक 149 विमानतल हैं। टियर 2, टियर 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही हैं। 1000 नए विमान, ये बताया, अचीवमेंट्स बताई हैं इन्होंने कि ये किया जा रहा है, चल रहा है, ये चीज़ चल रही है, इतने विमान हैं, विमानतल हैं। अंतरिम बजट 24-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 करोड़ महिलाओं को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है ना। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, बजट 24-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा हुई है? कितने? 40,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वंदे भारत के 40,000 नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य के लिए क्या ऐलान हुए हैं, अब इसके बारे में देख लीजिए। स्वास्थ्य के लिए जो बजट में ऐलान किए हैं वित्त मंत्री जी ने, तो सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। सर्वाइकल वैक्सीन का टीका कितने वर्ष की बच्चियों को लगेगा? 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को लगेगा। ये ऐलान हुआ है, ये लगाया जाएगा। ये स्वास्थ्य के लिए है, सबसे प्रेरित है। आप जानते ही हैं, महिला शक्ति सशक्तिकरण का बढ़ावा है, दिया जा रहा है और होना भी चाहिए, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा? आवास। आवास के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं। अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ आवास, ग्रामीण आवास बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, है ना। तो याद रखिए, ये बजट में ऐलान हुआ है। 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली। मुफ्त बिजली के लिए ऐलान है। रूफटॉप सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी और 15 से 18,000 रुपये की बचत होगी। इतने रुपए की बचत होगी। ये कहाँ है? बजट में ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा, कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य पूरा किया है। काम पूरा हुआ है, 3 करोड़ घर बने हैं। ये आंकड़ा है, याद रखिए। अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। तो याद रखिए, एक आंकड़ा पूछा जा सकता है आपसे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए पूंजीगत खर्च का आंकड़ा बढ़ा दिया है। जो फिकल 2025 के लिए पूंजी खर्च है वो 11.1% से बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये इतना बढ़ गया है। फिजिकल ईयर 11 से बढ़कर 11.1 लाख करोड़, है ना। तो ये याद रखिए, 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जो पहले 24 में क्या था? 10 लाख करोड़ रुपए था। पहले क्या था? 10 लाख करोड़ रुपए था। अब क्या हुआ है? 11.1 लाख करोड़। नेक्स्ट है गैस के बारे में देखिए। बृहस्पतिवार को कहा 2030 तक कोयला गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की 100 टन की क्षमता स्थापित की जाएगी। 2030 तक इसको स्थापित करना है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा टैक्स रेट इस तरह ही है, इस तरह बताई गई है। पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी अभी, जो पिछली बार लागू की थी इन्होंने। इनकम टैक्स रेट क्या है? वही है, 0 से 2.5 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं, है ना। और 2.5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से कम 5% टैक्स, और ये 5% टैक्स है, ठीक। इनमें टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आप याद रखिए, 5 लाख से ऊपर होगी, 10 लाख के अंदर होगी तो 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर ज़्यादा है तो 30% का टैक्स लगेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। नई व्यवस्था के तहत कर दर, इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है?
अभी तो बदलाव नहीं हुआ है, पहले हुआ था। कोई टैक्स नहीं होगा 3 लाख तक, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख के बीच 5%, 6 से 9 लाख के बीच 10% का टैक्स, और 9 से 12 के बीच 15% टैक्स, और 12 से 15 के बीच 20%, और 15 से अधिक 30% का टैक्स लगेगा। तो याद रखिए, टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन, कोई चेंज, कोई छूट नहीं मिली है ना। सरकार ने 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स से छूट देने का ऐलान किया है। टैक्स पेयर के लिए ये बड़ी राहत है। बस इसमें छूट देने का ऐलान किया है। जो 7 लाख सालाना इनकम है जिनकी, उनको छूट मिलेगी, ऐसा ऐलान है। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? कब प्रस्तुत हुआ था पेपरलेस बजट? पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ये कोविड के दौरान किया गया था। तो कौन सा बजट था? बताइए जल्दी से, ABCD कौन सा है, जल्दी से बताइए। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। 21-22 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 21-22। बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित हैं? तो अनुच्छेद 112, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है संदर्भ में, बजट के संदर्भ में बताइए। अवधि अमृतकाल कहा गया है। अमृतकाल कहा गया है किसको, किस अवधि को? 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ के बीच की अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया? बताइए जल्दी से, किसको कहा गया अमृतकाल का पहला बजट? 23-24 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार समय के लिए केंद्रीय बजट 2024 पेश कर रही हैं। कौन सा पेश किया है? छठा बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 6वीं बार ये बजट पेश कर रही हैं। सबसे ज़्यादा बार वित्त मंत्री महिला वित्त मंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली बनी है। 10 बार मोरारजी देसाई ने किया था। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाता है 11 AM। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 11 बजे सुबह किया जाता है। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? कहाँ पेश किया जाता है? अब अच्छे से जानते हैं। संसद, लोकसभा भवन, लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? कब पेश किया गया था भारत का पहला केंद्रीय बजट? 1947 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1947। देखिए इसके बारे में, आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसने किया था? RK षणमुखम चेट्टी ने किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया था। 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था, और 1947 में षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक? किसको कहा जाता है? बताइए जल्दी से, किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जेम्स विल्सन। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? बताइए जल्दी से, ये बजट किसने पेश किया था? 26 जनवरी 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया था वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया था। यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था। अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था? बजट किसने पेश किया था? ये अंग्रेजी परंपरा समाप्त हुई और ये बजट सुबह पहले 5 बजे शाम को होता था, अब सुबह 11 बजे होने लगा। तो ये किसने पेश किया था? पहली बार ये किसने किया था, ये बताना है। जल्दी से बताइए।
आपसे ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। यशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इन्होंने ये परंपरा बदली थी, यशवंत सिन्हा ने। भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? बताइए जल्दी से। अब सबसे छोटा भी बताना है, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 2021 का बजट भाषण था, 2 घंटे 40 मिनट का ये भाषण था, जो भारतीय इतिहास में लंबा बजट भाषण है। और सबसे कम भाषण भी इन्हीं का है, निर्मला सीतारमण का, जो इस बार पेश हुआ है अंतरिम बजट। आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? इनको मिलाया गया था, संयुक्त बजट आया था, तो ये कौन वित्त मंत्री थे जिन्होंने पहली बार पेश किया साथ में? किसने? अरुण जेटली ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अरुण जेटली के द्वारा 2016 में इसको एक कर दिया गया था, 2016 में साथ में पेश किया गया था अरुण जेटली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब ये 1924 में अलग हुआ था, 1924 से अलग हुआ था, और 2016 में फिर से इसको एक कर दिया गया था, रेलवे बजट और आम बजट को। तो याद रखिए, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट पेश किया जाता है, तो आप ये भी याद रखिए वित्त मंत्री इस समय कौन है कहें, तो आप बता दिए आपको निर्मला सीतारमण। इसमें क्वेश्चन क्या करेंगे? ठीक है, कि सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।